ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम त्रयोविंशः सर्गः यानी सर्ग 23। इस सर्ग में भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्रीराम के आश्रम के समीप पहुंचना। तत्प्रयातं बलम घोरम शिवं शोणितोदकम अभ्यवर्षन महाघोरस्तु मूलो गर्द भारुणः। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। निपेतुस्तुर्गास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः समय पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। खर के रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। श्यामं रुधिर पर्यंतं बभूव परिवेषणम अलात चक्र प्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। ततो ध्वज मुपागम्य हेमदंडं समुच्छ्रितं समाक्रम्य महाकायस्तस्थो गृध्रः सुदारुणः। तदनंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा भयंकर था। जनस्थान समीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः विस्वरान विविधान नादान मांसादा मृगपक्षिणः। व्याजनूर विदीप्तायां दिशि वैभैरवस्वनम् अशिवं यातुधानानां शिवाघोरा महास्वनाः। कठोर स्वर वाले मांस भक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। प्रभिन्न गज संकाशास स्तो यशोनित धारिणः आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमांबुवाहकाः। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। बभूव तिमिरं घोर मुद्धतं रोमहर्षणं दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे। सब ओर अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। क्षत्रजाद्र सवर्णाभा संध्या कालं विना बभो खरं चाभिमुखं नेदुस तदा घोरा मृगाः खगाः। बिन समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। कंक गोमायु वृद्राश्च चक्रुषुर्भयशंसिनः नित्याशिवकरा युद्धे शिवाघोर निदर्शनाः। निर्दुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोद्गारिभिराननयः। भय की सूचना देने वाले कंक यानी सफेद चील, गीदड़ और गीध खर के सामने चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगीं। कबंधः परिघाभासो दृश्यते भास्करांतिके जग्राह सूर्यं स्वर्भानुर पर्वणि महाग्रहः। प्रवाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभो भूत दिवाकरः। सूर्य के निकट परिघ के समान कबंध यानी सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। उत्पेतुश्च बिना रात्रिं ताराः खद्योत सप्रभाः संलीन मीन विहगा नलिन्यः शुष्क पंकजाः।
बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। तस्मिन् क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफलैर्द्रुमाः उद्धूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। चीची कूचीति वाष्यन्त्यो बभूवुस्तत्र सारिकाः उल्काश्चापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोर दर्शनाः। वहां वन की सारिकाएं चें चें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। रचचाल मही चापि सशैलवन कानना खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य धीमतः प्राकंपत भुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसज्जत। प्राकंपत भुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसज्जत शास्त्रासंपद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः। पर्वत, वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्यवर्तत तान समीक्ष्य महोत्पातान नुत्थितान रोमहर्षणान अब्रवीद राक्षसान् सर्वान् प्रशंस करस्तदा। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, महोत्पातान्युमान सर्वा नुत्थितान घोर दर्शनान न चिंतयाम्यहं वीर्याद बलवान दुर्बलानिव तारा अपि शरैस्तीक्ष्णैः पातयेयं नभस्तलात्। ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। मृत्युं वरण धर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहं राघवं तं बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणं अहत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्तितुमुत्सहे। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः सकामा भगिनी मेस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार यानी क्रूरतापूर्ण कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। न क्वचित प्राप्त पूर्वो मे संयुगेषु पराजयः युष्माकमेतत प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम्। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देवराजमपि क्रुद्धो मत्तैरावत गामिनं वज्रहस्तं रणे हन्यां किं पुनस्तोच मानवो। मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पाश से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। समेयुश्च महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षिणः ऋषियो देव गंधर्वाः सिद्धाश्च सहचारणैः समेत्य चोचुः साहित्यास्तेन्योन्यं पुण्यकर्मणः। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहां एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे,
स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकानां ये च सम्मताः जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा विष्णु सर्वान् असुरसत्तमान्। गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्त्यवंशी निशाचरों को पराजित करें। एतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणाः परमर्षयः जात कौतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः ददृशुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। रथेन तु खरो वेगात् सैन्यस्याग्राद विनिसृतः शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहंगमः दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः द्वादशैते महावीर्याः प्रतस्थुर्भितः खरम। कर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और शेनगामी पृथुग्रीव यज्ञशत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष कालकार्मुक हेममाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिराशन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथिस्त्रिशिरास्तथा चत्वार एते सेनाग्रे दूषणः पृष्ठतोन्वयुः। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। सा भीम वेगा समराभिकांक्षिणी सुदारुणा राक्षस वीर सेना तौ राजपुत्रो सहसाभ्युपेता मालाग्रहाणामिव चंद्र सूर्यो। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। ओ